बारिश की एक अंधेरी रात में राजमहल सन्नाटे में डूबा हुआ था। रानी इंदिरा अपने शाही कक्ष में सो रही थीं जब अचानक तेज गरज के साथ बिजली कड़की और बिजली चली गई। रानी जाग उठीं और चारों ओर अंधेरा देखकर घबरा गईं। उन्होंने महल के गलियारों में टहलना शुरू किया। उम्मीद है कि कोई नौकर उन्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा था। अचानक उन्होंने एक कमरे से रोने की आवाज सुनी। वह उस कमरे की ओर बढ़ीं जहां राजकुमार विक्रम सोते थे। कमरा अंदर से बंद था। रानी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनकी चिंता बढ़ गई और उन्होंने जोर से दरवाजा धकेला। अंदर का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। राजकुमार विक्रम गायब थे। उनकी जगह केवल एक खाली बिस्तर और एक खुली खिड़की थी। रानी इंदिरा चीख उठीं और महल के कर्मचारियों को जगाया। महल में कोहराम मच गया। हर जगह राजकुमार को ढूंढा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। महल के बाहर के जंगलों में भी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। महल में हर रात आधी रात को रोने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें रानी इंदिरा के कमरे के बाहर गूंजती थीं। महल के पंडितों का कहना था कि ये आवाजें रानी इंदिरा को श्राप दे रही हैं। रानी इंदिरा डर से सहम गईं। वह दिन रात परेशान रहने लगीं। उनकी नींद उड़ गई और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। महाराज को अपनी रानी की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने राज्य के सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने महल का निरीक्षण किया और रानी इंदिरा से बात की। उसने उन्हें बताया कि ये आवाजें किसी आत्मा की हैं जो न्याय की मांग कर रही है। तांत्रिक ने एक जटिल अनुष्ठान किया जिससे आत्मा को शांत किया जा सके। अनुष्ठान के दौरान आत्मा ने बताया कि वह रानी मृणाल थीं, जो महाराज की पहली पत्नी थीं। उन्हें महल में ही किसी ने जहर देकर मार दिया था। रानी मृणाल की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उनके हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती। तांत्रिक ने महाराज को बताया कि रानी मृणाल की हत्या महल के किसी करीबी ने ही की है। महाराज ने जांच शुरू की और महल के हर कर्मचारी से पूछताछ की गई। कई दिनों की जांच के बाद सच सामने आया। ये पता चला कि रानी मृणाल को महल की मुख्य दासी चंपा ने मार डाला था। चंपा को महाराज से प्यार हो गया था और वह रानी मृणाल को रास्ते से हटाना चाहती थी। चंपा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कड़ी सजा दी गई। रानी मृणाल की आत्मा को शांति मिली और उनकी रोने की आवाजें बंद हो गईं। रानी इंदिरा भी अब पहले जैसी स्वस्थ और खुश थीं। महल में फिर से शांति छा गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। साथ ही किसी के साथ अन्याय करने का परिणाम भुगतना ही पड़ता है।